हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीर मिशन क्लासेस पर। आज हम दोस्तों क्लास 12th केमिस्ट्री बिलियन जो चैप्टर है उसका लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम मोलरता की परिभाषा, उदाहरण, मात्रक तथा एक न्यूमेरिकल करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे क्योंकि मोलरता आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर की पूछी जाती है, परिभाषा, मात्रक, ठीक है। और इससे जो है आपके न्यूमेरिकल भी 4 नंबर के, 3 नंबर के पूछे जाते हैं। तो यह टॉपिक जो है आपका बिलियन मोलरता काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम मोलरता देखेंगे, अगली वीडियो में हम मोलरता देखेंगे। उसके बाद जो है हम मोलरता और मोलरता में क्या अंतर है देखेंगे, ठीक है। तो पहले आइए हम जानते हैं मोलरता किसे कहते हैं। तो मोलरता की परिभाषा क्या है, ठीक है। कह रहे हैं मोलरता यानी कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित या घुले हुए विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलरता कहलाती है या कहते हैं। यानी कि 1 लीटर बिलियन है, यहाँ पर देखिए आप समझ लीजिए चित्र के माध्यम से। क्या है, 1 लीटर बिलियन है, ठीक है। उसमें जो है कितना विलेय पदार्थ, ये देखिए आप, विलेय पदार्थ घुला हुआ है, उसी की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं, ठीक है। यानी कि मोलरता 1 लीटर बिलियन में घोली जाती है, इसमें जो विलेय घोला जाता है वही मोलरता कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर समझिए। उसके बाद अगर हम मोलरता के सूत्र की बात करें तो मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय के मोल अपॉन बिलियन का आयतन, ठीक है। किस में होता है आयतन, लीटर में होता है। तो अब चूँकि हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं, चूँकि मोल बराबर यानी कि मोल बराबर भार बटा अणुभार होता है। क्या होता है, भार बटा अणुभार होता है। तो इसलिए मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, मोलरता बराबर विलेय का भार बटा अणुभार लिख देंगे। भार विलेय का मोल लिखा हुआ है तो मोल के जगह पर हमने क्या लिखा है, विलेय का मोल, लेकिन भार बटा अणुभार लिखे नहीं, विलेय का भार बटा अणुभार लिखा है। उसके बाद बिलियन का आयतन है अणुभार, ठीक है। ये आयतन लीटर में है, इसको जब हम मिलीलीटर में बदलेंगे, चूँकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। यानी कि 1 लीटर को जो ये आयतन लीटर में, तो इसको हम मिलीलीटर में बदल देंगे तो 1000 का गुणा कर देंगे ऊपर, ठीक है। तो यानी मोलरता वाला विलेय का भार अपॉन अणुभार विलयन का आयतन इंटू मिलीलीटर में हो जाएगा। उसके बाद जो हो जाएगा लिखेंगे, क्योंकि हम मोलरता को किससे प्रदर्शित करते हैं, मोलरता को कैपिटल यम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, यम, कैपिटल यम, और विलेय का भार जो हो जाएगा किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल w से करते हैं। और यानी कि विलेय का भार हो जाएगा, अणुभार जो हो जाएगा विलेय का हो जाएगा स्मॉल m हो जाएगा इंटू 100, यहाँ पर देखिए। और मेल भी जो भी विलयन का आयतन हो किस में है, मिलीलीटर में है। उसके बाद हम जो इसको करेंगे तो फार्मूला होता है मोलरता का, क्या सूत्र होता है, वो होता है यम, कैपिटल यम बराबर स्मॉल w यानी कि विलेय का भार इंटू ये जो है ऊपर है यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ठीक है। जब नीचे आ जाएगा तब विलेय का अणुभार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अणुभार इंटू वी ml यानी कि मिलीलीटर में इंटू 1000 हो जाएगा। यही जो होता है आपका, क्या होता है, इसका सूत्र होता है। जहाँ W बराबर क्या होता है, विलेय का भार होता है, स्मॉल m यानी स्मॉल w बराबर विलेय का भार, स्मॉल m बराबर विलेय का अणुभार, ये जो है विलेय का अणुभार है। और V जो है विलयन का आयतन होता है, जो कि किसमें होता है, यम यानी मिलीलीटर में होता है, ठीक है। ये जो होता है आपका मोलरता होती है। इसका मात्रक की बात करें जो हम इसे मोल प्रति लीटर या मोलर होता है। इसका मात्रक क्या होता है भैया, मोल प्रति लीटर या मोलर होता है, ठीक है। तो यह जो होता है, आप इसका सूत्र जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप याद रखिएगा। यानी क्या होता है मोलरता वाला, यम बराबर W स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू वी जो होता है मिलीलीटर में होता है इंटू 1000, ठीक है। ये जो होता है मोलरता का आपका सूत्र हो जाता है, ठीक है। तो आइए अब आगे हम देखते हैं इस पर एक आधारित न्यूमेरिकल, जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किस प्रकार से पूछे जाते हैं आपको जो है आइडिया हो जाएगा। यदि हम बात करें आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में इम्पोर्टेंट मोलरता की, तो एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं किस प्रकार से पूछा जाता है। 120 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 2 लीटर विलयन में घोला गया है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 120 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कर रहा है,
यानी कि जो विलेय का भार जो दिया है कितना दिया है, 120 ग्राम दिया है। ठीक है, तो आप लिखेंगे हल मतलब लिखेंगे दिया है। पहले आप जानिए मोलारता, मोलारता का पहले सूत्र लिख लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। कैपिटल एम बराबर स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू वी। ये किस में होता है, एम एल में होता है, और ये होता है 1000। ठीक है, 1000 होता है। ये जो होता है आपका किसका सूत्र होता है, मोलारता का। तो आप लिखेंगे 120 ग्राम सोडियम हाइड्रॉक्स 2 लीटर बिलियन में, यानी कि 2 लीटर बिलियन में क्या है, बिलियन का आयतन हो जाएगा। 120 ग्राम कितना विलेय घोला गया, तो 120 ग्राम, यानी कि स्मॉल डब्ल्यू बराबर, यानी कि विलेय का भार बराबर कितना दिया है भैया, 120 ग्राम। ठीक है, उसके बाद कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 लीटर बिलियन में। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि जो विलेय का अणुभार क्या हो जाएगा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो होगा ये क्या होगा, विलेय का अणुभार होगा। क्या हो जाएगा, अणुभार। अणुभार यानी सोडियम यानी ये है ऑक्सीजन है, ये क्या है, हाइड्रोजन है। सोडियम का अणुभार कितना होता है, 23 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। और हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है। यानी इसको हम जब प्लस करेंगे तो इसका पूरा अणुभार निकल के आ जाएगा, जो कि किसके इक्वल होगा, 40 होगा। ठीक है, तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी विलेय का अणुभार हो जाए वो कितना होगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें आपके बिलियन का आयतन जो दिया है कितना, 2 लीटर बिलियन में। तो 2 लीटर यानी कि V बराबर जो हो जाएगा 2L, यानी 2 लीटर। अब इसको हम क्या करेंगे, मिलीलीटर में चेंज करेंगे। तो चूँकि 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो 2 लीटर बराबर हो जाएगा 2000 मिलीलीटर। कितना हो जाएगा भैया, 2000 मिलीलीटर हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, बिलियन का आयतन है। ठीक है, लीटर में है तो इसको हम चेंज किए हैं किस में, मिलीलीटर में किए हैं। ठीक है, तो आप देखिए समझ लीजिएगा, यहाँ पर जो है 120 ग्राम जो है 2 लीटर में घोला गया है, तो ये विलेय हो जाएगा, जो कि कम मात्रा में उपस्थित होता है। और इसका अणुभार जो हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो 140 ग्राम हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर अणुभार निकालना होता है। तब जो है आपको सूत्र में क्या कर देना है, बस रख देना है, यानी कि यम बराबर हो जाएगा, तो डब्लू स्मॉल डब्लू है, तो स्मॉल डब्लू का मान कितना है, 120 ग्राम। 120 ग्राम लिखेंगे। उसके बाद जो विलेय का अणुभार कितना है, 40 ग्राम है। 40 है तो 40 लिख देंगे। उसके बाद विलियन का आयतन कितना है, 2 लीटर है। जब इसको हमने किस में बदला है, मिलीलीटर में, तो 2000 मिलीलीटर हो जाएगा। कितना, 2000 इंटू क्या होता है, 1000 होता है। 1000 का हमने गुणा कर दिया है। उसके बाद क्या करें, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। उसके बाद हम ये भी जीरो से ये जीरो काट देंगे। उसके बाद जो है 4 3 12 हो जाएगा। उसके बाद जब 2 में 3 का भाग देंगे तो 1.5 आ जाएगा, यानी कि जो मोलरता होगा उसका जो 1.5 मोलर हो जाएगी। क्या हो जाएगा, मोलर, या जो है आपका मोल प्रति लीटर हो जाता है। क्या हो जाता है, मोल प्रति लीटर भी इसका मात्रक होता है। तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा 1.5 मोलर या मोल प्रति लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपके मोलरता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि दोस्तों क्वेश्चन और जो है परिभाषा समझ में आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।